बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हर घर में चिराग बुझ चुके थे, पर एक घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी। उस कमरे में बैठा एक नौजवान उमर तन्हा और गम से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और दिल में एक अजीब सी टूट फूट थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो चुकी हो। कारोबार में नुकसान, दोस्तों की बेवफाई और घर में परेशानियों ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, कहाँ हैं आप? कोई मेरी सुनने वाला क्यों नहीं? लेकिन उसे किसी तरफ से जवाब ना मिला, बस खामोशी। उमर एक मेहनती नौजवान था। उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। ख्वाब देखे थे कि एक दिन वो अपने वालिदैन को हज पर लेकर जाएगा, बहन की शादी करेगा और अपने लिए एक सादा सी ज़िंदगी बनाएगा। लेकिन किस्मत जैसे उसके खिलाफ थी। कारोबार में धोखा हुआ, करीबी दोस्त पैसे लेकर फरार हो गया, वालिद बीमार हो गए और आखिरकार उमर तन्हा रह गया। लोगों ने बातें बनाई, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह नाराज़ है तुमसे। ये सब सुनकर वो और टूटने लगा। एक दिन उमर मस्जिद में बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द था। इतने में एक बुज़ुर्ग बाबा रहमत उसके पास आए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा क्या परेशान हो? उमर फूट फूट कर रोने लगा और कहा, बाबा जी, सब कुछ खो बैठा हूँ। दुआ की, नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं बदला। अल्लाह पाक मेरी सुनता ही नहीं। बाबा जी मुस्कुराए, उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा तुमने अपने दुख सबको सुनाए, अल्लाह को नहीं। तुम सब लोगों के सामने रोए, अल्लाह के सामने नहीं। अपने दिल का दर्द सजदे में नहीं रखा, बल्कि दुनिया के सामने रखा। जाओ सजदे में गिर जाओ और उसी से सिर्फ कह डालो जिसके हाथ में हर चीज़ है। उस रात उमर ने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाया और तन्हाई में रोते रोते सजदे में गिर पड़ा। वो रो रहा था, बिलक रहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मेरे दिल का बोझ बहुत भारी हो गया है। या अल्लाह, सब ने छोड़ दिया है, बस तू है। या अल्लाह, मेरा दुख सिर्फ तू जानता है, मेरा हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। और वो सजदे में सिसकियाँ लेता रहा। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसकी सुन रहा है। दिल में सुकून उतरने लगा। चंद दिन बाद एक पुराना दोस्त वापस आया और माफ़ी मांगी। कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी, वालिद की तबीयत संभलने लगी और सबसे बढ़कर उमर का दिल मुतमईन रहने लगा। अब वो हर हाल में अल्लाह पाक से जुड़ गया था। दुख हो या खुशी, वो अब सब कुछ उसी को सुनाता। उसे एहसास हो चुका था, दुनिया को दुख सुनाने से सिर्फ हमदर्दी मिलती है, लेकिन अल्लाह पाक को दुख सुनाने से सुकून, हल और रास्ता मिलता है। तो देखो, जब दिल बहुत बोझल हो जाए तो लोगों से नहीं, अल्लाह पाक से बात करो। वही सच्चा सुनने वाला है, वही सच्चा मददगार है। अपने दुख सिर्फ अल्लाह को सुनाओ, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। दुनिया की भीड़ में हम अक्सर अपने दिल की बात सिर्फ उन लोगों को सुनाते हैं जो हमें सिर्फ सुनकर चले जाते हैं, जिनके हाथ में हमारे मसाइल का कोई हल नहीं होता। हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाते हैं, दोस्तों को लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, मगर जब जवाब नहीं मिलता तो मायूस हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो ज़ात जो हमारे पैदा होने से पहले हमें जानती है, जो हमारी सांसों का भी हिसाब रखती है, वही है जो हमारे दुखों का असल हल रखती है, और वो है अल्लाह पाक। और अगर दिल बेचैन है, अगर आंखें हर वक्त नम रहती हैं, अगर इंसान ख़ुद को अकेला महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक नाराज़ है, बल्कि ये एक दावत है, दावत अल्लाह से जुड़ने की। जब लोग ना सुने तो मायूस मत हो। दुनिया में लोग तुम्हें वक्ती तसल्ली देंगे, कोई बहुत बुरा हुआ कह देगा तो कोई कंधा थपथपा कर आगे बढ़ जाएगा, मगर उनमें से कोई तुम्हारे दिल की गहराई समझ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह पाक तुम्हारा हर आह भरा सांस, हर रात की बेचैनी, हर छुपे हुए आंसू को जानता है। हत्ता कि वो दुआएं भी जो तुम सिर्फ दिल में सोचते हो, ज़ुबान पर नहीं लाते, वो तुम्हें उस वक्त भी सुन रहा होता है जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा। और सजदा वो जगह है जहाँ दिल का बोझ हल्का होता है, जब तुम तन्हाई में सजदे में गिरकर अल्लाह को अपना हाल बताते हो,
تو وہ نہ صرف تمہاری بات سنتا ہے بلکہ تمہارے دل میں ایک سکون بھی اتارتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اللہ سے مانگنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے دربار میں جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور انسان سے بار بار مانگو گے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک بار بار مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جو خالی ہاتھ آنے والوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ اصل خوشی، سکون اور حل صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ دنیا کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی روزی کی تنگی، کبھی صحت کا مسئلہ، کبھی رشتوں کی الجھن اور کبھی تنہائی، لیکن اگر تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے نا تو تم ہر مصیبت میں مضبوط کھڑے ہوگے۔ تو سنو، جب دل کا بوجھ بڑھ جائے تو سب سے پہلے سجدے میں گر جایا کرو۔ جب آنکھوں میں آنسو ہو تو انہیں صرف اللہ کے سامنے بہاؤ۔ لوگوں سے امید کم رکھو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، اور سارے دکھوں کو اس کے حوالے کر دو۔